أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالكن يا أخوات؟ الحمد لله بخير. अच्छा, यहाँ पर मैंने लिखा है या अखवातु, जैसे अल तन्वीन को गिरा देता है ना, इसी तरह या भी तन्वीन को गिरा देता है। कहीं भी आपको या के साथ डबल वाली हरकत नहीं नजर आएगी, ठीक है। जैसे या रसूलु, ठीक है। आइए कुरान समझिए आसान तरीके से। कोर्स 2 है हमारा, सफ़ा नंबर 3, इशारा डी। यानी कि आज अल्हम्दुलिल्लाह से हमारा मुसहफ का तीसरा पेज, सूरतुल बकरा का तीसरा पेज कंप्लीट होने जा रहा है, ठीक है। इसमें सूरह फातिहा को मिला दिया जाता है, क्योंकि एक पेज इस तरह से बना लिया कि सूरह फातिहा और इसके बाद जो इब्तदाई आयात थी सूरह बकरा की, उन्हें मिलाकर एक पेज बनाया गया आसानी के लिए, ताकि हम अपने हाथों पर 5 पेजेस को 5-5 का जो सेट बना हुआ था, एक एक कोर्स कर सके इंशाल्लाह। अच्छा जी, हमने सूरतुल फातिहा से शुरू किया। फातिहा का मतलब खोलने वाली, और कमो बेश 70 मीनिंग्स हैं इसके बनाए गए फातिहा के। तो इसको आप सर्च वगैरह भी कर सकते हैं। इसके बाद हमने सूरह अल बकरा से शुरू किया, तो बात हुई हिदायत की। यानी कि सबसे पहली जो बुनियादी चीज़ है हिदायत। हिदायत हिदायत किसको मिली? मुत्तकीन को। काफिरीन कौन थे? इनकार करने वाले। और मुनाफिकीन जो शक व शुबे में पड़ गए। अच्छा जी, ये जो इनकार करने वाले, ये तो पूरी तरह से इन्होंने मुनकर हो गए कि इस्लाम का या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो पैगाम है वो हम मानते ही नहीं। इसके बाद जो मुनाफिकीन थे ना, थोड़ा उनको समझ आता था कि ये सही बात है, लेकिन वो फिर नफा नुकसान के चक्कर में शक शुबे में पड़ जाते थे। अब उन्हीं की आगे बात चल रही है। एक तरह के जो थे मुनाफिकीन, दो ग्रुप हो गए। एक थे जिनके बारे में कह दिया गया कि बस अब इनके के लिए कोई हिदायत नहीं है। लेकिन जो दूसरा ग्रोह है, जिसमें से बहुत से लोगों ने बाद में इस्लाम कबूल कर भी लिया था, इनको क्या किया कि इनके बारे में बताया कि अगर अल्लाह चाहता तो ले जाता नूर, लेकिन अल्लाह ताला ने ऐसा नहीं चाहा। यानी कि उन्हें आगे कहीं हिदायत नसीब हो गई। हमने इसके बाद मिसालों के ज़रिए पढ़ा, और इसके बाद हमने दावत, कुरान की दावत पढ़ी। आज हम पढ़ेंगे कुरान का चैलेंज, ठीक है। अभी इसको मजीद डिटेल में देखते हैं कि कैसे किस तरह चैलेंज की बात की गई। 5वें सफ़े पर इंशाल्लाह हम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बारे में पढ़ेंगे कि वो पहले इंसान जिन्हें अल्लाह ताला ने हिदायत नसीब फरमाई। अपने हाथों पर हमने QC2 को कंप्लीट करना है राइट हैंड पर। फिर लेफ्ट पर हम अपना पूरा QC3 यानी कि 5 पेजेस पूरे करेंगे। QC4 में हम दोबारा से राइट पे आएंगे। QC5 में हम इंशाल्लाह अपने लेफ्ट हैंड पर। और उसके बाद चूंकि हमारा कोर्स भी लंबा होगा, जो होगा ना QC6, क्योंकि हमने उसमें से ये होगा कि ना दूसरा पारा भी कंप्लीट करना है। यानी कि उस एक कोर्स में पूरा पारा भी कंप्लीट करना है। और उसके बाद जो तिलक रसुल यानी कि जो तीसरा पारा है, उसमें जहाँ तक सूरह अल बकरा है उसे मुकम्मल करना है। तो फिर इसी तरह से इशारों में कभी राइट पे आएंगे, फिर लेफ्ट पे आएंगे, फिर राइट पे आ जाएंगे, लेफ्ट पे आ जाएंगे। तो हम इन इशारों के साथ आगे बढ़ते चले जाएंगे इंशाल्लाह। तो आप सब नियत कर लिया करें, जब हम QC6 की बात करते हैं, QC7 की बात करते हैं, कि इंशाल्लाह किसी ने भी रुकना या थकना नहीं है। थोड़ा थोड़ा सा जैसे हमारा कोर्स आगे बढ़ता है ना,
تو اس میں یہ کہ ہم میچور بھی ہوتے جاتے ہیں نا، مطلب جو ہمارا پڑھنے کا جو انداز ہے یا جو ہماری مینٹیلٹی ہے وہ اس چیز کو ایکسیپٹ کرنا شروع کر دیتی کہ اب یہ چیز اس کے بعد تھوڑا سا مشکل آئے گا، پھر اس کو ہم آبزرو کر لیتے ہیں، پھر اس کے بعد تھوڑا سا اور سیکھتے ہیں، پھر جو پیچھے سارا ہم پڑھ کے آئے ہوتے ہیں خاص طور پر گرامر، اسے ہم اپلائی کرنا سیکھتے ہیں۔ تو یہ کہ کسی نے بھی اس میں پریشان نہیں ہونا، ہم انشاءاللہ جہاں آپ کو کہیں مشکل پیش آئے گی آپ لوگوں کے ساتھ ساتھ ہیں۔ QC 7 میں انشاءاللہ ہم نے پورا قرآن کور کرنا ہے۔ پھر جب ہم QC 7 میں پہنچتے ہیں تو بہت ساری چیزیں بہت آسان لگ جاتی ہیں۔ اب یہ ہے کہ آپ کورسز جیسے، جو میرا مشورہ ہوتا ہے اسٹوڈینٹس کو، QC 3 تک آپ کر لیں تو QC 1 کی ٹریننگ میں جائیں، QC 1 پڑھانا شروع کریں، کیونکہ QC 3 تک پہنچتے ہوئے آپ ایک اچھے ٹیچر بن جاتے ہیں، آپ کو سمجھ آتی ہے کہ میں کیا پڑھا رہا ہوں یا کیا پڑھا رہی ہوں۔ تو ضرور سب کوشش کیا کریں کہ نیت کر لیں کہ میں نے انشاءاللہ پڑھانا بھی ہے۔ جیسے ہم نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے نا کہ ایک آیت بھی سیکھو تو پہنچا دو، تو اس کا مطلب جو سیکھنا ہے نا اس کے بعد سکھانا اس لیے بھی ضروری ہے۔ کہتے ہیں اگر علم کو چھپا لیا جائے، ڈھک لیا جائے، تو پھر علم اپنے پاس سے بھی ختم ہو جاتا ہے، جتنا بانٹیں گے اتنا اپنے بھی نالج میں اضافہ آتا ہے۔ اور دوسرا فائدہ کیا ہوتا ہے، جو ہم QC 3 تک پڑھ لیتے ہیں نا، تو QC 1 میں خاص طور پر QC 1 میں جو چھوٹی صورتیں ہیں ان میں جو قواعد ہم پڑھ چکے ہیں QC 3 تک، وہ ہمیں اپلائی کرنا آ جاتے ہیں۔ تو یہ سلسلہ ایک کے بعد دوسرا یہ جڑا ہوا ہے ایک دوسرے کے ساتھ۔ دوبارہ سے جب آپ QC 1 کسی کو پڑھا رہے ہوتے ہیں خود آپ کا بہت فائدہ ہو جاتا ہے اس میں۔ تو سب نے نیت کرنی ہے کہ ہم نے چھوڑنا بھی نہیں ہے، رکنا بھی نہیں ہے، بلکہ ہم نے انشاءاللہ دوسروں کو بھی پڑھانا ہے۔ آج کا جو صفحہ ہے اس میں ہے آگ کی مثال، بارش کی مثال، قرآن کی دعوت، قرآن کا چیلنج۔ اچھا جی، یہاں پر اشارے مجھے نہیں نظر آئے تھے۔ آگ بارش دعوت چیلنج، اس طرح یاد کیا کریں نا، آگ بارش دعوت چیلنج، آگ بارش دعوت چیلنج۔ QC 2 میں تھوڑا تھوڑا سا یاد کرنا پڑتا ہے، QC 3 میں اتنی عادت پڑ جاتی ہے، آپ آیت کا ٹکڑا دیکھتے ہیں آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ والی آیت اس اشارے کے ساتھ الفاظ میچ کر رہے ہیں، تو ریلیٹ کرتے ہیں، ہم آگے بڑھ جاتے ہیں۔ اچھا تو یہاں میرے پاس آج کی سلائیڈ میں نا پچھلے اشارے نہیں، کوئی ایک سسٹر ریپیٹ کریں ذرا، کسی کو یاد ہے زبانی؟ یہاں سے جو شروع ہم نے، سے شروع سے میں پڑھتی ہوں۔ جی جی پڑھیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلا اشارہ اللہ کی تعریف، ہدایت کی دعا، متقین کے لیے ہدایت، متقیوں کی صفات۔ نمبر 2، کافرین کو ہدایت نہیں، منافقین کو ہدایت نہیں، فسادی اور بے وقوف۔ دو رخے، اللہ، پہلی مثال آگ، دوسری مثال بارش، قرآن کی دعوت، قرآن کا چیلنج۔ ٹھیک ہو گیا الحمدللہ۔ تو یہ اشارے آپ لوگ بھی اسی طرح سے یاد کریں، اگر آپ نے اب دیکھ کے بھی پڑھیں تو کوئی مسئلہ نہیں، جب آپ کے سامنے آیات آئیں آپ بلکہ اپنے مصحف پر دیکھا کریں، ایسے ہائی لائٹ کر لیں۔ ہائی لائٹ کرنے میں اگر لگتا ہے کہ میرا قرآن بڑا میسیج ہے تو چھوٹے چھوٹے نشان لگا لیں، ٹھیک ہے؟ تو اتنا یہ جو ہائی لائٹر بعض بات بہت ڈارک ڈارک سے کلر کے بھی ہوتے ہیں نا، اگر وہ نہ لیں، اسی طرح کے لائٹ لائٹ لے لیں، شروع جہاں سے ہو رہا ہے وہاں تک، اینڈ پہ جہاں پر ایک اشارہ ختم ہو رہا ہے، جیسے ایسے چھوٹے چھوٹے سے نشان بھی لگا سکتے ہیں، جیسے صرف اتنا سا ہائی لائٹ کر لیں، یا جو جو اس میں جیسے اب یہ مثال کو ہائی لائٹ کر لیں، ادھر سے نار کو کر لیں، ہم لوگوں نے ایسے کیا تھا، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد یہ بارش برسنے والی بات، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد جو اگلا اشارہ تھا اس میں ہم نے اعبدو، عبادت کی دعوت، یعنی کہ قرآن کی دعوت تھی یہ۔ اور آج کا جو ہے اس کو ہم انشاءاللہ اپنی آیات سے ریلیٹ کرتے ہیں۔ ابھی تک جو ہم نے آیات پڑھی ہیں اس میں اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے بلایا تھا نا، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ بس جیسے سنیں اور اس پر یقین کریں اور اسلام لے آئے، یعنی کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے فرما رہے ہیں اسے بغیر شک و شبے میں ڈلے ہوئے قبول کر لیں۔ اور آج کی جو آیات ہوں گی وہ جہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر تم کو قرآن میں کوئی شک ہو تو اس کے جیسی کوئی صورت لے آؤ۔ آپ صورتیں جو خاص طور پر 30ویں پارے کی صورتیں دیکھیں، وہاں پہ نا بڑی وہ رائم جیسے کر رہی ہوں، ایک صورت جیسے ایک آیت جہاں پر ختم ہو رہی ہے دوسری اسی سے ملتی جلتی ہے، جیسے القاریہ ملقاریہ وما ادراک ملقاریہ۔ تو یہ جو لوگ تھے نا یہ کہتے تھے
کہ یہ تو کسی شاعر کا کلام لگتا ہے۔ آج ہم دیکھیں گے کہ کیسی فصاحت و بلاغت ہے قرآن کی آیات میں، کہ جب اللہ رب العزت نے انہیں چیلنج کیا کہ اس جیسی ایک صورت لے آؤ، تو وہ یہ چیلنج قبول نہیں کر سکے۔ اچھا جی، آج کی آیات میں دیکھیے 0، 4 اور 2 6 نئے الفاظ ہیں۔ اس میں سے چلیں انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ بہت سارے تو ہمارے پڑھے میں، کوئی اگر نیا ایسا ہوا جسے ہم نہ جانتے ہوئے پھر اسے ہم دیکھ لیں گے۔ اچھا جی، اس کا مطلب ہے کہ قرآن آسان ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِّرٍ۔ تو اگر کبھی دل میں آئے کہ اب بعض دفعہ نا ذہن میں آ جاتا ہے اب تو میری عمر پکی ہو گئی ہے، مجھے تو چیزیں بھولنا شروع ہو گئی ہیں، ایسی کوئی بھی بات ذہن میں آئے تو اس نبی اللہ تعالیٰ کی اس ارشاد کو ذہن میں لایا کریں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ قرآن آسان ہے، یاد کرنے کے لیے بھی، غور و فکر کرنے کے لیے بھی۔ تو ہے کوئی جو اس میں غور و فکر کرے؟ تو انشاءاللہ یہ اپنے لیے ٹاسک بنایا کریں کہ میں نے اسے ضرور ضرور کرنا ہے، کیونکہ یہ کوئی آپ کا دنیاوی سبق نہیں ہے جو پڑھیں گے 1 سال میں پڑھا ختم ہو گیا۔ یہ تو انشاءاللہ قبر تک ساتھ جائے گا، پھر حشر تک ساتھ رہے گا، کہ جو جتنا پڑھتا جائے گا چڑھتا جائے گا۔ تو انشاءاللہ اسے ہم نے ثواب کی نیت سے کہ ایک ایک حرف کو پڑھنے کے لیے 10 نیکیوں کا بتایا گیا، اور اس کے بعد یضاعف اللہ، یعنی کہ اللہ جس کے لیے اسے چاہے بڑھا دے۔ تو ثواب کی نیت سے بیٹھیں، جیسے ہم نے سیکھا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اچھا جی، یہاں پر ہم تلاوت کر لیتے ہیں، پھر اس کے بعد ہم لفظی ترجمہ بھی دیکھیں گے، با محاورہ ترجمہ بھی دیکھیں گے، جو تھوڑی تھوڑی تبدیلیاں پریپوزیشن کی ہوتی ہے نا، کہ ایک زبان میں اگر مختلف ہے دوسرے میں چینج ہو جاتا ہے، اسے بھی ہم دیکھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ اور اگر تم ہو شک میں اس سے جو ہم نے اتارا اپنے بندے پر، تو لے آؤ ایک صورت اس جیسی اور بلا لو اپنے مددگاروں کو اللہ کے علاوہ، اگر تم ہو سچے۔ یہ ہے چیلنج کہ اگر تم سچے ہو تو لے آؤ ایک صورت۔ اچھا جی، سب سے پہلے تو ہم دیکھتے ہیں واو۔ واو کے ہم نے 3 معنی سیکھ لیے، ان کو ہم نے بھولنا نہیں ہے، اور، قسم، اور ایک اور کون سا ہے بتائیے گا؟ حالانکہ یا ہاں، جبکہ۔ حالانکہ، زیادہ آپ کو حالانکہ ہی ملے گا۔ اور اس کے بعد میں جا کے جو ایک ہم سیکھ لیں گے کہ وجہ کیا ہے حالانکہ والی، تو اس کو تھوڑا سا بس سمجھ لیں، یہ آپ سے پوچھا نہیں جائے گا، یہ بھی آپ کے QC5 کا کام ہے۔ یہ نا واؤ اس کو حالیہ بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی کہ پھر ترجمہ اس طرح سے کیا جاتا ہے، اس حال میں، ٹھیک ہے۔ اس کو بس سمجھ لیں، چھوٹا چھوٹا سا اپنے پاس لکھنا ہے، بک پہ تو لکھ لیں، آگے کام آ جائے گا۔ اس کے بعد ہے ان کو ہم نے کیسے یاد رکھنا ہے؟ اگر ان کے نہیں، معنی اگر انشاءاللہ۔ اگر انشاءاللہ پر انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پر انا سے ہم نے کیا سیکھا تھا؟ ان اللہ مع ہاں مع الصابرین۔ الصابرین۔ اور ان اور انا یہ ہم نے کہاں سیکھے ہوئے ہیں؟ اشہد ان
अल्हम्दुलिल्लाह। अशहदु अन्ना वो यहाँ पर है, और अशहदु अल्ला इलाहा। ठीक है, इसको ये फायदा ये हो जाता है कि एक जैसे माना, एक जैसे अल्फाज नजर आ रहे हैं तो माना अलग करना आसान हो जाता है। और अगर अब आगे मुझे लग रहा है कि ये तो लफ्ज आपने पढ़ा हुआ है, कुंतुम, कहाँ पढ़ा है? यस, टेबल में भी पढ़ा है और टेबल खाना में, के टेबल में, ठीक है। खाना के टेबल, हाँ जी, टेबल में ये साइड टेबल। वाला था, वाहिद था, जमा था, या सामने वाला था? मुझे थोड़ा सा इसके बारे में बताएं। हमने समझ लिया ये जम फेल है, ठीक है, और हमें ये भी पता चला कि ये माजी है, ठीक है, और हमने इसकी क्या पहचान की कि कौन सा सीगा है, सामने वाला है, अपनी तरफ वाला है, या साइड वाला, कौन सा है ये? सामने सामने वाला, सामने वाला। यानी कि ये अंतुम वाला है, ठीक है। और ये फिर जमा भी है। जमा। इस तरह से हम अपने ना सीखों की पहचान कर लिया करेंगे। अभी थोड़ा थोड़ा सीख रहे हैं, इंशाल्लाह ये सब कुछ आप खुद ब खुद इसको बोलना शुरू कर लेंगे। ये QC5 में जाके आप ये सारा कुछ खुद बोला करेंगे कि ये फेल माजी है, जमा है, और इसमें क्या छुपा हुआ है, अंतुम। ठीक है, तो ये आपको इंशाल्लाह फायदा हो जाएगा अभी थोड़ा थोड़ा सीख के। इसके बाद है फी रईबिन, हम पहले कहाँ पढ़ के आए हैं? ला रईबा में, इस्लामी। ठीक है। ये जो यहाँ पर हमने पढ़ा था बगैर तन्वीन के, यहाँ हम तन्वीन के साथ पढ़ेंगे, यानी कि किसी भी तरह का कोई भी शक अगर हो, ला रैबा होता है कि किसी तरह का हो ही नहीं सकता, हर तरह का जो शक है उसकी नफी की गई है यहाँ पर। ये इसके बारे में भी हमने इंशाल्लाह बड़ी डिटेल पढ़नी है। तन्वीन जहां पर लाई जाती है, इसमें कोई वाला कि किसी भी तरह का कोई अगर शक हो इसमें, ठीक है। तो अगर अल लिखा होता, जैसे फिर रई भी अल होता, तो अल के साथ ये जरा था कि कोई एक खास शक जिसकी नफी करनी हो, या जो उनके बारे में पूछना हो कि ये वाला शक। अब ये कि कोई शक हो किसी तरह का भी, तो रैब का माना हमें ला रैबा से याद हो गया हुआ था। मिम्मा, तजवीद का रूल है कि नून साकिन के बाद जब मीम आ जाता है तो दोनों को मर्ज कर दिया जाता है। ये असल में है मिन प्लस मा, ठीक है। यहाँ पर ये एक इदगाम हो जाता है, फिर उसके बाद उसको कहते हैं कि ये कामिल इदगाम है, क्योंकि मुकम्मल हमने मर्ज कर देना, नून को बीच में से स्किप कर देना है। एक फिर अब क्या ये बन जाता है मिम्मा, ठीक है। उससे जो अच्छा जी, कल भी हमने पढ़ा था, अंजला पढ़ा था, तो मैंने एक साथ छोटा सा टेबल लिखा था नजला। अब आप पहचान सकते हैं इसको कि ये हमारा कौन सा सीगा है? ये जमा सारा का सीगा है। जमा का जमा का और अपनी तरफ वाला। कोई सिस्टर अपने पढ़ेंगे इसको, नजला। इससे आगे कोशिश करें, नजला। नज़लू, नज़लू नज़लता, नज़लतुम, नज़लतू, नज़लता नज़लतू नज़लतुम नज़लना, क्या नज़लतुम। नज़लत। और ये जो जा पर तशदीद है ना, इस तशदीद को हम जोर दे के पढ़ेंगे, नजलना, ठीक है। नजलता, नजलतु, नजलतुम, नजलना। अब नजलना बिल्कुल फालना की तरह हो गया। तो फालना के हमने टुकड़े नहीं बनाए थे ना, नजलना के भी टुकड़े नहीं बनेंगे। कुछ नहीं, बल्कि थोड़ा सा ही आगे जाएंगे तो हमें टुकड़े का पता चलेगा। यहाँ पर क्या है, ये फालना की तरह है, फेल है। इसम फेल में अगर थोड़ी सी भी कंफ्यूजन आ जाए, फौरन माना देखें। हमने उतारा, नजला उसने उतारा, नजलू उन सब ने उतारा, नजलता आपने उतारा, नजल तू मैंने उतारा, नजल तू आप सब ने उतारा, नजल ना हमने उतारा, ठीक है। ये जो वाला तर्जुमा ना, ये यहाँ इसका आया हुआ है माँ का, क्योंकि माँ के हमने 3 माना पढ़े हुए हैं, क्या, जो, और नहीं। तो ये जो वाला माना यहाँ से आया। इसके बाद है अला अब्दी और अब्दीना। अब्द किसको कहते हैं? हमने कल भी देखा था, अब्द किसको कहते बंदे हैं? को बंदे को बंदे को, गुलाम को, ठीक है। अब आप मुझे बताएं कि नजल ना के तो हमने टुकड़े नहीं किए, अब अब्दी ना के करेंगे? अब देना जी, अटैच
अल्हम्दुलिल्लाह। ضمیر آئی ہوئی ہے जैसे نا हम کی. कहें, जी बिल्कुल, जैसे हम कहते हैं रब्बुहु रब्बुहुम, तो ये जो जेर आई थी ना यहाँ पर जेर, ربنا. ये अला की वजह से आई है, ठीक है, क्योंकि हमने थोड़ा थोड़ा ये भी सीखना है कि ये जो हरफे जर हैं, ये अपने बाद आने वाले अस्मा को ना ये मजरूर कर देते हैं, कसरा दे देते हैं, जेर दे देते हैं। तो ये अब्दू भी हो सकता था, तो ये अबदा भी हो सकता था, लेकिन अब इसने थोड़ा सा बदला है, तो यहाँ भी थोड़ी सी तब्दीली आ गई है। अब्दी और ना, ठीक है, ये दो टुकड़े बिल्कुल जैसे हम कहते हैं पोजेशन शो करते हैं ना, जो उसमें आ गई, यानी कि इस्म प्लस इस्म। नजलना में क्या हुआ था, पूरा एक फेल है, फालना, हम नजल प्लस ना नहीं कर सकते, ठीक है। अगर ये दो टुकड़े तो होते, फिर होता नजला, फिर ना होता, यानी कि पहले फेल पूरा आता, उसके बाद फिर हम जमायर को जोड़ते। तो इन चीजों का ख्याल रखना है कि हर जगह टुकड़े नहीं करने और हर जगह इकट्ठा नहीं रखना इसे। इसके बाद है, और इसको याद कैसे रखेंगे हम उर्दू में भी, जैसे कहते हैं ना, ये जो अब्द की बात, इबादत से याद रखिए, इबादत कौन करता है, अब्द, यानी कि बंदे करते हैं, माबूद कौन है, अल्लाह ताला। वैसे भी आबादा का हमने पूरा टेबल किया हुआ है। तो ये जो रूट लेटर हैं ये एक ही है, आइन बा और दाल, ठीक है। उसमें फिर आगे जो सीगे मुख्तलिफ बन जाते हैं, कुछ अस्मा बन जाते हैं, अफाल बन जाते हैं, और फिर कुछ ऐसे होते हैं ना, जैसे जिनको हम कहते हैं, जैसे हमारे अपने भी नाम होते हैं, कुछ चीजें नामों में आ जाती हैं। तो हम क्या करेंगे, इन चीजों को थोड़ा थोड़ा सा एक से दूसरे से ऐसे रिलेट करते हुए याद करेंगे। ये वाला टेबल इंशाल्लाह हमने करना है, ये है आता, ठीक है। आता, थोड़ा सा समझ लें इसको, आता, या ती, ईती, ईतू, ठीक है। अब ये जो है ये फेल अमर है, ये कैसे बना है, इसकी डिटेल इंशाल्लाह हम इसके टेबल में पढ़ेंगे। अभी के लिए सिर्फ इतना समझ लें कि ये जैसे हम इफ अल कहते हैं ना, इफ अल और इफ अलू, ये जो हमजातुल वस्ल हम लगाते हैं ना, इसके पीछे व आ जाए या फ आ जाए, उस सूरत में ये गिर जाता है, ये डायरेक्टली मिल जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर भी बिल्कुल ऐसा हुआ है, ये जो हमजातुल वस्ल है। अब यहाँ पर एक चीज और है, एक हमजातुल वस्ल होता है और एक होता है असली हमजा, यानी कि जिसको हम गिरा नहीं सकते ना। तो यहाँ पर वो दोनों इकट्ठे हो गए हैं, यानी कि ये बन गया अ। अब ये वाला जब गिर गया ना, ये जिसने मद बनानी थी, तो अब क्या सिर्फ ये रह गया फ। ये वाली जो हमजा जज्म वाली, हमजा के ऊपर जज्म आ गई, तो ये बन गया फ तू। झटका देके पढ़ते ना, जब हमजा के ऊपर साकिन हो, तो ये बन गया है फ तू। ये इंशाल्लाह जब इसका टेबल करेंगे ना, तो ये और भी अच्छी समझ आएगी। जैसे जो लोग तजवीद को थोड़ा बहुत समझते हैं या उन्होंने नाम सुना हो, तो एक मद होती है, मद बदल, यानी कि जैसे हम अलिफ के हिज्जे नहीं करते ना, जैसे बा के साथ हम करते हैं, तो हमजा के साथ अलिफ मिला के हिज्जे नहीं करते, लेकिन हिज्जे होते तो हैं मौजूद। हिज्जे करने में ये हो जाता है मसला, कंफ्यूजन हो जाती है कि अब इसके ऊपर अगर हम साकिन बोलते हैं, तो इसको फिर दो हमजा क्यों नहीं कह दिया। तो ये जो है, ये दो टुकड़े हैं, ठीक है। इसको अलग करना है, तो ये हो जाएगा फा प्लस तू, ठीक है। फिर इसको खोलते भी हैं, वो इंशाल्लाह हम अपने टेबल में सीख लेंगे। अभी सिर्फ इतना सीख लें, ये दो टुकड़े हैं। आगे है, अच्छा एक और चीज है यहाँ पर, जैसे जहाबा के साथ बी आया था, एक और टेबल हमने किया था इश्तरा। ये अभी टेबल नहीं किया था, लेकिन ये कि ये हमारे सबक में आ गया था टेबल, इस तरह के हमने QC3 में करने, लेकिन ये एक फेल आ गया था। तो इसके साथ हमने बी देखा था कि जब बी का आ जाए प्रेपोजिशन या सिला आ जाए, तो एक चीज के बदले में दूसरी चीज खरीदी जाती है। जहाबा के साथ बी आ जाए, तो खुद जाना और साथ कुछ ले भी जाना। बिल्कुल इसी तरह से आता वाले टेबल के साथ जब बी आएगा, तो आना, आता का मतलब वो आया, और बी जब आ जाए तो कुछ साथ लाया, यानी कि अकेले नहीं आया, कुछ साथ लेकर आना, ठीक है। तो लेकर आओ, सिर्फ आना नहीं है, कुछ लेकर भी आना है। क्या लेके आना है, बी सूरतिन, एक सूरत, ठीक है। अब ये जो है ना तनवीन,
इससे एक का माना निकलता है, कोई का माना निकलता है। ठीक है, तो एक सूरत लाओ, छोटी बड़ी, मुश्किल आसान, जैसी भी ला सकते हो। एक सूरत ले आओ, मिन मिसली ही। अच्छा, टुकड़े यहाँ पर भी दो बना लेंगे हम। ठीक है, 1+1। जैसे सूरतुन होता है ना, ऐसे हम उर्दू में ऐसे लिखते हैं सूरत, और इसी सूरत को हम अरबी में ऐसे लिखते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा, ये इसकी जब हम वाहिद जमा पे जाए ना, वहां पे एक बार फिर देखेंगे। ये जो सूरत है ये कुरान की सूरत होती है, और ये कौन सी सूरत होती है? तस्वीर सूरत जो बनाना। ठीक है, इसके बाद है मिन, हमारा पड़ा हुआ मिन मिसली ही। मिसली ही, जैसे हम कहें मिसली ही, मिसली हिम, मिसली का, मिसली, मिसली कुम, मिसली ना। अगर पीछे हमें कोई ऐसा हरफे जर नजर आ जाए तो पूरा टेबल बन सकता है। चाहे मिन साथ लगा के पूरा टेबल बना ले, टेबल बना के देख लिया करे, बहुत फायदा हो जाता है। अब मिसली ही, मिसल हमने देखा था इसम है, तो इसके भी अगर टुकड़े बनाएंगे तो दो टुकड़े बन जाएंगे, मिसली ही। अगर आपको इतना फ्रेज दिया हुआ और पूछा जाए मिन मिसली ही के कितने टुकड़े हैं, तो फिर बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। मिन को अलग करेंगे, मिसल को अलग कर लेंगे, और ही को अलग कर लेंगे। ठीक है, तो हमारे पास हर्फ, इस्म, इस्म, इस तरह से तीन टुकड़े बन जाएंगे। इसके बाद है वदउ। वदउ, कोई इसको समझ गया है कि ये, अगर मैं इशारा ये करूं, ये वाला, तो ये कौन सा इशारा, कौन से फेल का इशारा मैं ऐसे करती हूँ? अमर, अमर। और मैं ये चार उंगलियों से कर रही हूँ, क्या मतलब है इसका? जमा, जमा है। अब ये कोई टेबल पहचान सका है? दआ, दा अल्हम्दुलिल्लाह। यानी कि अब हमने ये जो अभी मैंने पीछे आपको बताया वो मिसाल भी आ गई। ठीक है, जब वाव आया तो ये वाला हमजातुल वस्ल गिर गया। अब इसको डायरेक्टली दाल के साथ मिलाया। रुकेंगे अगर, जैसे मैं कहूँ फतू बिसूरतिम मिन मिस्लिही वा, यहाँ तक मैं रुक गई, मुझे ऐसे लगा मेरा सांस टूट रहा, मैं रुक गई हूँ। फिर उसके बाद मैंने आगे से शुरू करना है, और मुझे कहा गया है कि आप फेल से उठाएं। कैसे मैं उठाऊंगी? मैं कहूंगी ओ दो, ठीक है, ओ दो, और बुला लो। अब हमें ये पता चला कि ये फेल है, और इसके बाद फेले अमर है, जमा है, और इसमें क्या छुपा हुआ होता है? जैसे हम कहते हैं किसी चीज में हुआ छुपा है, हम छुपा है, तो फेले अमर के जमा वाले सीगे में क्या छुपा हुआ होता है? अंतुम, अंतुम। अंतुम। ठीक है, अंतुम। सामने वाले को हुक्म दे रहे हैं ना, और बुला लो। किसको बुलाना है? बात किसकी हो रही है? अच्छा, ये आपको ना मसादिर बता दिए गए, दुआ और दावत, ताकि याद रहे। कोई ना कोई आप जोड़ लें, टेबल के साथ कोई हिंट समझ लें, ताकि याद आ जाए कि इसका ये माना है। ठीक है, शुहदा कुम, शुहदा, गवाह, गवाही देने वाले को भी कहते हैं ना, मददगारों को भी कहते हैं शुहदा कुम। यहाँ भी हम 1+1 दो टुकड़े कर लेंगे। ये नया माना हमने शुहदा का सीख लिया। एक शुहदा शहीद होते हैं ना, जो शहीद हो जाते हैं अल्लाह ताला के रास्ते में, उनके भी जो, जब जमा वाला सीखे बोलेंगे तो शुहदा कहते हैं। वो एक तरह से वो गवाही वाला माना आता है, जो अल्लाह के, यानी कि इस बात पर गवाही दे देते हैं कि मेरा जीना मरना अल्लाह ही के लिए। और मददगारों के लिए भी शुहदा का लफ्ज यूज हुआ है। इसके बाद है मिन। मिन का माना से हो गया। अच्छा जी, दूनिल्लाही, पहले हम दूनिल्लाह को देखते हैं, सदाकत पे बाद में जाएंगे। दूनी जो है ना, दूनी, इसका बस इसी तरह से याद कर लें, मिन दूनिल्लाही। नहीं तो फिर ये होता है कि बाज़ बार जहन में इसका तर्जुमा आता नहीं। अल्लाह के अलावा, जैसे हमने गैर का तर्जुमा भी अलावा वाला किया हुआ है, तो मिन दूनिल्लाह, इल्ला का भी बाज़ दफा तर्जुमा अलावा वाला हो जाता है। तो इसको बस, इस फ्रेज को छोटा सा अपने लिए याद रख लें, अल्लाह के अलावा, मिन दूनिल्लाही, अल्लाह के अलावा। इसके बाद है इन, जैसे हमने ऊपर देखा अगर वाला माना है, इंशाअल्लाह से हमने सीख लिया था। अब है कुन तुम, बिल्कुल उसी तरह से जैसे ऊपर हमने देखा। इसके बाद है स्वादिकीन। अब मैं आपसे अगर पूछूं कि ये मेरे पास वाहिद लिखी हुई है, ठीक है, इसके ऊपर मैं कौन सी हरकत डालूं, तनवीन यानी कि कौन सी डालूं कि मैं
ये वाली जमा बना सकूं। दो जबर, दो जबर दो दो जेर। और दो दो जबर दो। जेर, यानी कि हम कहेंगे दोनों तरह की बन सकती है, क्योंकि अभी हमने बाकी कवायद नहीं सीखे ना। तो अब हम कहेंगे कि ये स्वादिक़न भी हो सकता है। जब फतह तईन होता है ना, तो हमें पता है ना कि एक अलिफ भी एक्स्ट्रा आ जाता है। उसकी वजह क्या होती है कि जब हम यहाँ पर रुकते हैं ना सॉरी, जब हम रुकते हैं ना, तो फिर ये जो तनवीन खोल दी जाती है, फिर यहाँ पर एक मद बन जाती है। तो फिर ये स्वादी क़ ऐसे हो जाता है। लेकिन ये जो होती है कसरतैन और दम्मतैन, इस पे रुकना हो तो फिर ये स्वादिक, बस इसको साकिन कर देते हैं। ठीक है, तो अब हमें पता चला कि ये स्वादिकिन या स्वादिकिन दोनों में से किसी की ये जमा बनी है, स्वादिकीना। ठीक है, तो स्वादिकुना भी हो सकता है। अगर ये स्वादिकुन होता तो अगर क्या दो हम, दम मतैन होते तो फिर स्वादिकून होता। और इसको और हम कहते हैं अगर ये वाली इसकी टीपीआई ये है। ठीक है, स्वादिकीन यानी कि सच बोलने वाले, सच कहने वाले स्वादिकीन, यानी कि ये स्वादिकुन फाइलुन के पूरा पूरा वजन पर हमारे पास इस तरह से बराबर हुआ कि हमें पता चला कि ये इस्मुल फाइल है। ठीक हो गया। अब मुख्तसर से इसकी शरह देखेंगे। इसके साथ में आप लोगों को ज़रूर बिल ज़रूर कहूँगी कि तफसीर सुना करें या तफसीर पढ़ लिया करें। आजकल तो मोबाइल में हर चीज़ है। आप इस्लाम 360 ये अपने पास कर लें, या फिर इजी कुरान ये अल फला की है ऐप। इसमें भी आप तफसीर, खास तौर पर हम लोग जो हमारी कोशिश होती है ना आसान अल्फाज में, मौलाना मौदूदी की हम लोग सुन लेते हैं, लेकिन अपने पास आपके पास चॉइस है, इब्ने कसीर सुन ले। जो भी तफसीर से क्या होता है कि ये जो बहुत सी उलझने जहन में पैदा होती है ना, उसमें ज़रा डिटेल बता दी जाती है हमारे पास। क्योंकि ये तफसीर का कोर्स नहीं है, तो हम मुख्तसर सी शरह कर लेते हैं। कुरान के बारे में शुरू में ही अल्लाह ताला ने कह दिया कि ला रैबा फीहा, इसमें किसी किस्म के शक की गुंजाइश मौजूद ही नहीं है। अब इसी रैब, शक व शुबा का जिक्र हो रहा है कि अगर तुम्हें फिर भी शक है तो अल्लाह के अलावा, यानी कि अल्लाह को नहीं पुकारना, उसमें अल्लाह के अलावा अपने गवाहों और मददगारों सबको बुला लो और कुरान के जैसी एक सूरत लेकर आओ। ये भी नहीं कहा कि सूरह कौसर जैसी लेके आओ, ये भी नहीं कहा कि सूरह बकरा जैसी लेके आओ। और ये जो कुरान मजीद ये मोजज़ा है अल्लाह ताला का, कि कहीं कहीं पर तो एक पूरी पूरी सूरत जैसे सूरह इनाम पूरी एक ही वक्त में एक खुतबे की तरह उतार दी गई। तो ये अल्लाह ताला का के सिवा किसी का कलाम हो ही नहीं सकता। लेकिन इतने मोजज़ात थे, उसके बावजूद शक करने वाले शक करते थे कि ये शायद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलाम है। इसके बाद है नज़्ज़लना अला अब्दीना। इससे पता चलता है कि अल्लाह ताला ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जिब्राईल अलैहिस्सलाम के ज़रिए, अच्छा जिब्राईल भी और जिब्रील भी दोनों तरह से कहना ठीक है, जिब्राईल अलैहिस्सलाम के ज़रिए कुरान को नाजिल किया। इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सच्चे नबी हैं। इससे पहले की आयत में तौहीद का जिक्र हुआ था, अब किस चीज़ का जिक्र हो रहा है, यानी कि अब्द भी बता दिया, ताकि वो जो शिरक वाला पहलू है उसको भी मुकम्मल खत्म कर दिया जाए। अच्छा, जब भी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिया जाए तो जरूर बिल जरूर दुरूद पढ़ना है। वैसे तो हमारी आदत होती है, लेकिन बाज दफा जैसे अगर हम कोई चीज पढ़ रहे हैं या सुन रहे हैं तो बाज बार निकल भी जाता है ना ज़हन से, तो इसकी हमने बाकायदा आदत बनी रहने देनी है। अच्छा, अब दीना इसे समझा जा सकता है कि अल्लाह ताला प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कितनी मोहब्बत करते हैं। अच्छा जी, इसके बाद चलिए, इसको हम थोड़ा सा आगे लेके जाते हैं। इस पैगाम यानी कुरान के बारे में कोई शक हो तो उसके जैसी कोई एक सूरत लेके आओ। अच्छा, सूरत कहा गया यानी कि तनवीन के साथ, ये नहीं कहा गया कि अस्सूरा खास सूरत लेके आओ। जैसे मैंने पहले भी बात की कि कोई एक सूरत भी नहीं बताएगी कि इसके जैसी लेके आनी है। ठीक है, अल्लाह के अलावा अपने तमाम गवाहों को बुला लो, यानी मदद करने वालों को, तावन करने वालों को। और अगर तुम अपने इस दावे में सच्चे हो कि कुरान में शक है, यानी कि कुरान के बारे में अब हम थोड़ा सा ये समझेंगे कि कुरान एक जिंदा मौजज़ा है। अच्छा, बाज़ दफ़ा कुछ कोई आयत देखे ना तो ऐसे लग रहा था कि ये मेरे लिए ही उतरी है, जैसे ये आज ही उतारी गई हो, ये मेरे बारे में सब कुछ बताया जा रहा है। तो ये कुरान का एजाज है। कुरान में कई साइंसी हकाइक पेश किए गए जो हाल ही में दरियाफ्त किए गए, और कुरान की तारीखी पेशिन गोइयां साबित हुई। इसमें हैरत अंगेज अददी मोजज़ात
सूरह कौसर के बारे में सर्च कीजिएगा, बहुत ही मतलब हैरत अंगेज तरीके से पता चलता है। उसमें 10 10 10 10 के आयात का ना अल्फाज, अगर शुरू में 10 हैं तो एंड पर भी कुछ इस तरह से पूरी इसकी डिटेल है। तो ये जो अददी मोजज़ा, जिस तरह से भी कुरान को देखा जाए अकल दंग रह जाती है, हैरान होती है। अब देखिए, कुरान हर किस्म की अरबी ग्रामर की गलतियों से पाक है, बल्कि अरबी ग्रामर तो इतनी मजबूत है कि सारे अरबी कवायद इसी को देखकर बनाए गए। हम जब अपने टेबल करते हैं ना, हम कहते हैं ये फतहा पर भी हो सकता था, नौसारा पर भी हो सकता था, द्वाराबा पर भी हो सकता था, ये सामिया पर नहीं है, वो हम माजी से लैदा करते हैं। तो ये जितने भी कवायद है, कुरान के अल्फाज को देखा गया, जैसे कुरान में यूज हुए अल्फाज उस तरह से अरबी कवायद बनाए गए। हम कहते हैं ना, पहले कुरान है, ग्रामर बाद में बनी है। इस बात की गहराई को समझना हो तो इस बात पर गौर करें कि अरबी ग्रामर में सिर्फ जबर जेर पेश के फर्क से मानी में बहुत फर्क आ जाता है। जैसे कहते हैं ना, कौतला दावूदु जालूता, अगर यहाँ पर पेश कर दें, यहाँ पर जबर कर दें, तो ये माना ही चेंज हो जाएगा। ये है, दाऊद ने जालूद को कत्ल किया, फिर हो जाएगा जालूद ने दाऊद को कत्ल कर दिया। अब ये जो द्वम्मा और फतहा, इससे इतना यानी कि ग्रामर का फर्क आ जाता है कि मकतूल कातिल और कातिल मकतूल बन सकता है। इसके बाद हम देखते हैं बाज सूरतों में अरबी के ये कवायद इतने बारीक हैं। ये सूरत ही है कि अरब के बहुत सारे पढ़े लिखे लोग भी बातचीत में ग्रामर की गलतियां कर देते हैं, जबकि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना पढ़ सकते थे ना ही लिख सकते थे। यानी कि उन्होंने बाकायदा किसी टीचर से नहीं पढ़ा हुआ था, या कि स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी मदरसा ऐसे तो नहीं कहीं पढ़े थे। यानी कि आपको एक मजमून तैयार करके उसके दोहराने का मौका तो बिल्कुल ही नहीं था आपके पास। आपके पास वही नाजिल होती थी, आप लोगों तक पहुंचा देते थे। खुद अपना भी आप देखें ना, आपको कहा जाए ना, बच्चे ही कह दें कि मुझे इस पर तकरीर लिख दे, कोई एक उन्वान दे दे, बार बार हम लिखेंगे, फिर अपने अल्फाज ही सही नहीं लगते, फिर उसको दोबारा से हम खत्म करेंगे। कुछ उसको जैसे आजकल हम अगर उसका टाइप कर लेते हैं मोबाइल में, उसको डिलीट करते हैं, अंडू करते हैं, फिर उसको देखते हैं, फिर जो पहले लिखा। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तो ऐसा मौका दोहराने का नहीं था। जैसे वही नाजिल होती थी, आप उसको अपने सहाबा पर बयान कर देते थे। हम किसी भी मौजू पर 1 मिनट बगैर रुके, बगैर कहिए बात नहीं कर सकते। किसी उन्वान पर कुछ लिखना हो, बार बार इस्लाह करनी पड़ती है। जबकि कुरान मजीद का हाल ये है कि बाज वक़्त कुरान की कोई एक सूरत या कई सफ़ात पर मुश्तमिल कोई मजमून हो, वो यकबारगी में एक ही बार नाजिल हुआ। और इसको इस पे भी गौर की, कोई भी मुफस्सिर हो, कोई भी कोई तकरीर कर रहा हो, कुछ भी, थोड़ा सा कहीं ना कहीं सोचना पड़ जाता है। मैं ये देख के पढ़ रही हूँ, देख के पढ़ते हुए भी बात जो टंग ट्विस्टर से अल्फाज आ जाते हैं, वहां पर थोड़ा सा उल्टा पुल्टा सा बोल जाते हैं। तो इस बात में भी हमने देखना है कि कुरान मजीद तसलसल के साथ नाजिल हुआ और बगैर किसी भी गलती के। कुरान हमें जिंदगी का मुकम्मल निज़ाम सिखाता है, जिसमें इबादत, हुकूक, कवानीन सब कुछ शामिल है। जब हम कुरान की तिलावत करते हैं ना, आप लोगों को भी ये होता होगा तजर्बा के, अगर समझ नहीं भी आती ना तो एक सुरूर की कैफियत होती है, और अगर समझ आए तो देखिए कि ये अल्हम्दुलिल्लाह में बहुत गहराई में लेकर जाता है। इंसानी वजूद के हर हर पहलू पर रोशनी डालता है, दिलो दिमाग, एहसासात और जज्बात वगैरह सबको अपील करता है। आप लोग मुझे बताएं, किसी के पास मतलब कोई हो अपनी कोई बात के, मैंने आज ये देखी या मैंने तिलावत की या मैंने सुनी तिलावत, तो उससे मुझे ऐसे लगा कि मैं इसको बार बार सुनूं, या मुझे समझ आई, तो फिर मेरी कैफियत क्या थी। तो आप मेरे साथ शेयर भी कर सकते हैं। कोई करना चाहे तो जरूर कीजिए। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम वरहमतुल्लाहि सलाम। वबरकातुहू। वालेकुम जी सलाम। उस्ताद जी, मैं सुबह जब तिलावत करती हूँ तो ऐसा लगता है जैसे कुरान मेरे साथ बातें कर रहा है। बिल्कुल। मतलब जो भी मौजू होता है तो उसमें वाज़ेह तौर पर ऐसा लगता है जैसे इसमें मेरे मसाइल का हल है। बेशक ऐसा बेशक, लगता है जैसे अल्हम्दुलिल्लाह। ये अल्फाज मेरे दिल में उतर रहे हैं और दिल को सुकून। और बाज़ औक़ात तो ऐसा होता है
मैं उसे अपने सीने से लगा लेती हूँ। बिल्कुल ऐसा बिल्कुल जैसे कुरान ने मुझे अपनी आगोश में ले लिया है। बिल्कुल बहुत बिल्कुल सुकून अल्हम्दुलिल्लाह। मिलता है। मैं जब कभी परेशान होती हूँ तो सूरत दुहा की तिलावत करती हूँ तो मुझे बड़ा सुकून मिलता है। उसमें ऐसा लगता है कि हर हर्फ अल्लाह ताला मेरे लिए फरमा रहा है। जैसे बिल्कुल उसमें अल्लाह ताला फरमा रहा है कि मैंने तुम्हें तन्हा नहीं छोड़ा, बिल्कुल मैं बिल्कुल तुम्हारे साथ हूँ। जब तुम बिल्कुल परेशान थी, या बिल्कुल मेरे भी वालिदैन नहीं हैं, तो उस बिल्कुल वक्त मुझे ऐसा लगता है जैसे ये कुरान, ये आयत मेरे लिए ही अल्लाह बिल्कुल ताला ने इरशाद बिल्कुल फरमाई है कि तुम परेशान नहीं हो, बिल्कुल तुम्हारे माँ बाप हैं, मैंने तुम्हें थाम लिया, तुम बिल्कुल परेशान थी, बिल्कुल यतीम थी, तुम बेसहारा थी, मैंने तुम्हें सहारा दिया। बिल्कुल और बिल्कुल हकीकतन अल्लाह ने ही मुझे सहारा दिया। मैं बहुत अल्हम्दुलिल्लाह पस्तियों में, बहुत अल्हम्दुलिल्लाह गुर्बत में घिरी हुई थी। जब से मैंने कुरान को थामा, अल्लाह ने मुझे थाम लिया। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो इस बहुत तरह की सुकून है। बिल्कुल बिल्कुल ये आपने तो चले बता दिया। हम सब के दिलों में कहीं ना कहीं कोई बता सकता है, किसी के पास वो अल्फाज नहीं होते कि उसे बयान कर सके। तो सबका कहीं ना कोई तजुर्बा होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है अल्लाह का कि अल्लाह ताला ने हमें कुरआन जैसी नेमत बगैर जिद्दोजहद के अता फरमाई। हमने इस्लाम को भूल नहीं किया, हम इस्लामी घरानों में पैदा हुए हैं। बचपन से चाहे टूटा फूटा सही हमने कुरान पढ़ा, कुरान सीखा। जब हमें अल्लाह ताला ने इस तरफ ये जो जूम की वजह से हमारी क्लासेस हमें मिली, ये अल्लाह ताला का ही इनाम है हम पर। तो ज़रूर बिल ज़रूर अपनी इंतखाब का आप अल्लाह ताला की हम्द करके शुक्र अदा किया करें। अच्छा जी, कुरान मजीद 23 साल की मुद्दत तक नाजिल होता रहा मगर कहीं भी कोई तजाद नहीं है। अब ये नहीं था कि 23 साल पहले कोई एक वाकया, जैसे अब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के वाकयात बार बार बयान किए। ये नहीं कि एक जगह पर अगर कुछ और कहा गया उनके बारे में तो दूसरी जगह पर उनके बारे में कोई और ही बात कर दी गई। कहीं कोई तजाद नहीं है। और ये एक ऐसी मजहबी किताब है जो 1400 साल से अभी तक अपनी असली हालत में महफूज है। ये वो वाहिद किताब है जिसकी करोड़ों लोग तिलावत करते हैं। आप देखें, दुनिया के किसी भी कोने में कोई तिलावत कर रहा हो ना, आपको समझ आ जाए कि ये सूरत है, आप अपना कुरान खोल के देखें, कहीं कोई भी आपको गलती नहीं नजर आएगी, सेम वर्ड्स होंगे। रिवायात का बाज़ दफा ना थोड़ा थोड़ा फर्क हो जाता है, वो अल्फाज नहीं बदलते, वो जैसे लहजे बदलते हैं। तो उसको हम ये नहीं कह सकते कि ये अल्फाज चेंज हुए हैं। और देखें, लाखों लोग इस जुबानी भी याद कर लेते हैं। अगर हम समझकर कुरान की तिलावत करेंगे तो क्या होगा, जिस इंसान ने इस पर सबसे पहले अमल किया वो है हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो तमाम मजहबी शख्सियात में से सबसे ज्यादा कामयाब इंसान बन गए। ये बात मुसलमानों ने नहीं बल्कि गैर मुस्लिमों के एक इल्मी इदारों में से एक ने कही है। मसलन जैसे इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटान का 11वां एडिशन, उसमें कुरान के ज़मन में ये बताया गया कि कुरान मजीद दुनिया में सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली समझी जाने वाली किताब है। जिन लोगों ने इस पर अमल किया वो 50 साल के अंदर अंदर सारी दुनिया के कायद बन गए और तकरीबन 1000 साल तक उनकी क़यादत बाकी रही। आज भी कामयाबी की सबसे बेहतरीन किताब कुरान है। हमने जहाँ कुरान को छोड़ा वहीं पे हमारा तनज़्ज़ुल शुरू हुआ था। तो वापिस आना है कुरान की तरफ, अपने बच्चों को लेकर आना है, तो इंशाल्लाह कामयाबी हमारे कदम चूमेगी, दुनिया में भी आखिरत में भी फिर हम कामयाब होंगे। कुरान ना सिर्फ आपको अच्छे कामों पर उभारता है बल्कि वो आपके अंदर हिम्मत हौसला पैदा करता है, आपके अंदर उम्मीद जगाता है, आपको अच्छे अखलाक से ही समझ रूहानियत की बुलंदियों पर ले जाता है। कुरान क्या कर सकता है, हमें एक मुफक्कर बना सकता है, दुनिया में हमारी हैसियत मकसद को समझने में हमारी मदद करता है, जिंदगी का मकसद वाजे करता है कि जिंदगी को कैसे गुजारना है, जिंदगी के तरीके, हर हर चीज का जो हल है हमें कुरान से मिलता है। यानी कि हमें हकीकी खुशी और सुकून बख्शता है। और सबसे हैरत अंगेज बात, कुरान सबसे बेहतरीन किताब है। और सबसे हैरत अंगेज बात है कि जिस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ वो ना तो लिखना जानते थे ना पढ़ना जानते थे। जिस मुकाम पर आपकी परवरिश हुई वो इक्तसादी या सियासी तौर पर काफी सारे इलाकों से कटा हुआ था और तालीमी तौर पर तो काफी पसमानदा था कि वहां पर ना तो कोई इब्तदाई तालीम का निज़ाम था, ना कॉलेज ना यूनिवर्सिटी। इसलिए ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लिखी हुई किताब नहीं है बल्कि ये सिर्फ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नाजिल की हुई किताब है। तर्जमा हमने अल्हम्दुलिल्लाह से बा मुहावरा भी देखा और हमने इसको लफ्ज बा लफ्ज भी देख लिया। अच्छा, ये जो होते हैं ना अस्बाक, इनको आप अपनी बुक में से भी दोहराया करें। अस्बाक के क्वेश्चंस आपको होमवर्क्स में आते हैं, ये आपको क्विज में नहीं आएंगे। ठीक है, इस बात को आप लोगों ने याद रखना है कि क्विज में आपसे अस्बाक और प्लान और दुआ वाले क्वेश्चन नहीं आया करते। अहादीस वाले सवाल आ सकते हैं, वो जरूर हमने साथ साथ देख लेनी है।
ठीक है। हम दुआ करते हैं कि ऐ अल्लाह कुरान के ताल्लुक से मेरे ईमान में ज़्यादती फरमा कि ये आप ही की तरफ से है। अपनी ज़िंदगी को कुरान की रोशनी में गुजारने में मेरी मदद फरमा। आमीन सुम्मा आमीन। एहतसाब करना है, माजी है, गुजर गया, माजी में तब्दीली मुमकिन नहीं है। अपने हाल को, मुस्तकबिल को बेहतर बनाना है। तो मैं क्या प्लान कर सकती हूँ? इंशाल्लाह मैं अल्लाह के इस पैगाम को दूसरों तक पहुँचाऊँगी। अस्मा और अफ़ाल की बात करें तो अब्द, इबाद, ठीक है, इबाद नाम भी रखते हैं लोग, इनके ज़्यादा सारे बंदे। अच्छा जी, सूरत, इसकी जो मैं ना सुवारुन, ठीक है, सूरतुन सुवारुन, ये यहाँ पर आती वो मेरी स्लाइड ही ली हुई है, इसको हम सही कर लेंगे। और जो मैंने लिखा था ना सूरतुन, इसकी जमाती है सुवारुन, ठीक है। तो ये इस तरह से मिलती जुलती भी हैं दोनों। अच्छा जी, शुहदा, शहीद, शुहदाउ, ठीक है, शहीदुन शुहदाउ। शुहदाउ मैंने तनवीन नहीं पढ़ी। इस टॉपिक को हम थोड़ा सा क्यूसी में टच टच करेंगे, लेकिन एंड पर आखिरी आखिरी जो हमारे लेसन होंगे ना उसमें देखेंगे। स्वादिकुन ये हमने देख भी लिया था, स्वादिक, स्वादिकुना, स्वादिकीना। अच्छा जी, और ये भी बता दिएगा कि इस्मुल फाइल किसका है। स्वादका, यस्दुकु, उसदुक, स्वादिकुन, मस्दुकुन, सिद्कुन, और बाब नून से है। और जो होते हैं ना सेहतमंद अफाल, उनका जो पहला वाला माजी का सीगा था वही उसके रूट लेटर भी होते हैं। और इसमें कमजोर में हमें कौला पर पड़ा हुआ काना, काना यकूनु, कुन, काइनुन, डैश और कौनुन, ये हमें दो अफाल मिले। और ये अभी हमने करना है आता, याती, ईती, आतिन, मतीयुन और इतियानुन। ये बिल्कुल हदा का हमने जो टेबल किया उसके ऊपर होगा। हदा यहदी किया था ना, ये उसी की तरह है। इसमें हमने ना एक खास चीज समझनी है। ये जो इसके रूट लेटर है ना, हमने आमारा में क्या कहा था कि हमजा, मीम और रा, ये है हमजा वाला सेहतमंद फेल। और आता क्या है? हमजा, ता और या। हमजा सेहतमंद है, हमजा वाला। अब ता भी सेहतमंद है, लेकिन ये जो एक कमजोर आया ना इसने पूरे फेल को कमजोर कर दिया। हमजा वाला कमजोर फेल, ठीक है। अब हमजा दोनों में है। अब हम रूट लेटर से डिसाइड करेंगे कि ये हमजा वाला सेहतमंद फेल है या हमजा वाला कमजोर फेल है। इस बात को बहुत अच्छे तरीके से याद करना चाहिए। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि ये आपका एक रेफरेंस ही बन जाए कि हमारा और आता याती ये वाला जो टेबल है इसमें हमें बहुत अच्छी समझ आ जाती है कि हमजा वाला सेहतमंद फेल और हमजा वाला कमजोर फेल, ये जो हमजा के अलावा दो रूट लेटर है ना ये डिसाइड करते हैं। अगर तो यहाँ कमजोर आ गया तो हमजा वाला कमजोर, अगर ये दोनों सेहतमंद हो तो हमजा वाला सेहतमंद फेल, ठीक हो गया। अच्छा, दआ, यदउ, उदउ, दाइन, मदऊन और दुआउन और दावतुन, दो तरह के इसके बन जाते हैं टेबल, टेबल के सॉरी मस्तर। अच्छा जी, हमारा जो कोर्स 2 इशारा 3D के साथ सिस्टर मदिहा जी, सिस्टर मदिहा आपका कोई क्वेश्चन है तो जरूर कर लीजिए। जी जी मैम, बस एक क्वेश्चन है। कौन तुम माजी का सीगा है, तो यहाँ पे हम कह रहे हैं कि प्रेजेंट के मीनिंग में आ रहा है ना, तुम हो, अगर तुम हो। अगर तुम हो उसका सच्चे, हम्म, ये जो होते हैं ना, ये इन्ना, अन्ना, इनका ना बहुत ज्यादा काम है। ये हैं तो ये छोटे छोटे हरूफ, लेकिन ये क्या करते हैं, ये अपने बाद आने वाले अस्मा की जेरों जबरों को चेंज करते हैं। ये मानी को थोड़ा सा डिफरेंट कर देते हैं, ठीक है। थोड़ा सा आप देखें, ये अभी आपके मतलब अगले लेवल के हैं सवाल, लेकिन सिर्फ इसको समझें कि अगर तुम सच्चे हो तो ले आओ एक सूरत। अगर यानी कि जैसे एक शर्त सी आ जाती है ना, इसमें एक शर्त पाई जाए कि अगर, जैसे कहें हम इसको, ये फातू को हम बाद में ले आए, इन कुन तुम स्वादिकीन फातू भी सूरत मिन मिस्लिही। क्योंकि ये कुरान पाक अल्लाह ताला ने इसको जिस ही तरतीब से नाजिल किया है ना, इसको जब हमने नहवी तरकीब से सीखना तो ये मजीद समझ आएगी। तो हम इसमें ना कुछ कुछ चीजें
अपनी समझ के लिए ग्रामर में ऐड किया करेंगे, सिर्फ इस तरह से कि हम इसको समझ लें कि अगर वाली बात के बाद एक फा वाली बात आई है जिसमें बताया गया कि ये जो एक बात थी इसका जवाब ये दे दिया गया। ठीक है, तो इसको हम जैसे हम सीखें कि अगर तुम स्कूल जाते तो तुम्हारा कोई भी काम मिस ना होता। ठीक है, इसको थोड़ा थोड़ा सा इस तरह से, जैसे अब तो के लिए फा भी आ सकता है, ठीक है, अगर के लिए इन आ सकता है। तो इसे हम इंशाल्लाह जुमलों में जो आम स्पोकन जो होती है उसमें भी उन जुमलों के साथ भी सीखेंगे, बहुत अच्छी समझ आएगी। ठीक है, इसके लिए होल्ड डाउन करें। इंशाल्लाह हमने QC 5 में पहुंचकर इनको डिटेल से पढ़ना। अभी हम अपने सारे टेबल पक्के करेंगे, कमज़ोर वाले और इसके साथ सेहतमंद वाले, QC 3 में मजीद फीही वाले, ये सारे टेबल कंप्लीट होंगे। फिर इंशाल्लाह हम आहिस्ता आहिस्ता अपनी नहवी तरकीब की तरफ चले जाएंगे। ठीक है, तो अभी के लिए क्या कर, उस्ताद जी, अभी के लिए क्या उस्ताद करना था? जी, जी जी ये जो वदऊ आया है ना, जी। इसकी वजह से इसके मायने चेंज हो रहे हैं, क्योंकि वदऊ में हमें चैलेंज दिया गया कि ले आओ, यानी ये अभी हाल के लिए हो रहा है ना, ये माजी में नहीं है वदऊ जो है। वो तो सिस्टर वैसे भी अमर है ना, तो ले जी आओ। ठीक है, जी, फेल उसमें ले अमर, आओ का हाँ चैलेंज आया हाँ, फेल है, ये भी अमर की वजह असरअंदाज हो रहा है जी, ना। कोई फेल अमर की वजह से हम नहीं कहते कि ये माना मुदारे का माजी में या माजी का मुदारे में चला गया। इसको इंशाल्लाह हम समझेंगे। ठीक है, जरूर बिल जरूर समझेंगे, क्योंकि ये जो उदू है ना, ये फेले अमर और फेल यानी कि जो अमर, ये तो सामने वाले को ही दिया जाता है ना हुक्म। अभी हमने इंशाल्लाह फेल जी अमर के भी और थोड़े से इसमें हम मजीद टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए इतना समझ लें कि ये थोड़ी सी जो नहवी तरकीब है, ये जब हम पहले अपनी सर्फ सर्फ कंप्लीट करेंगे, सर्फ के बारे में मैं आपको अगली स्लाइड में बताती हूँ उस पे। ठीक है, सर्फ कहते हैं ये जो अभी हम आजकल बना रहे हैं ना, ये जो टेबल बनाते हैं, ये इसको सर्फ कहते हैं। इसको सिर्फ नहीं पढ़ना, ये सर्फ है। ठीक है, एक होता है नहव। नहव में क्या होता है, इसमें हम देखेंगे कि ये जो तर्जमे बन रहे हैं इनकी वजह क्या है। आखिरी ये जो एंडिंग है, पेश है, जबर है, जेर है, इसकी वजह से पूरे जुमले में इसका रोल क्या बन रहा है, ये सारा कुछ हमने इंशाल्लाह सीख लेना अपने नहव में। अच्छा जी, यहाँ पर दो टेबल लिखे हैं, खाफा शाह। इसमें कमजोर लेटर कहाँ पे है, शुरू में, एंड में, या दरमियान में? दरमियान में। और दरमियान वाले और कौन कौन से पढ़े हुए दरमियान हमने? में हमने एक कौला पढ़ा है, और ज्यादा, ज्यादा ज्यादा पड़ा पढ़ा है। है, और हाँ, कादा काना, काना गाना पढ़ा पड़ा है, है। दआ काना पढ़ा है। दआ दआ में लास्ट में आ रहा है। कौन सा? दआ कह रही थी, मैंने कहा नहीं लास्ट नहीं, वो में आ नहीं, रहा है। वो नहीं, हाँ हाँ सिस्टर, बिल्कुल सही आपने पहचान लिया कि जिसमें दरमियान में आ रहा हो। ठीक है, इसमें जाका था, इसमें ताबा है, और थोड़ा थोड़ा सा हमने माता को देखा, और कौमा भी देखा था ना। ये इसके पूरे पूरे टेबल नहीं भी तो छह छह चाबियां हमने बनाई थी। अच्छा, अब देखने में माजी में ज्यादा पता नहीं चल रहा होता ना, जब हम थोड़ा सा देखते हैं कि ये इसका मेन टेबल कौन सा है। मेन टेबल से जैसे हमने इसको डिसाइड किया कि ये मेन टेबल नून से निकला, नौसवारा। ज्यादा में हमने देखा ये दौद से था। ठीक है, ये इससे मिलता जुलता था। बाकी ये जो सारे टेबल हैं ये बाब नासारा पे चले गए। तो ये जो अबवाब का यानी कि दरवाजों में दाखिल होने का ये जो अंदाज है, ये जो सीगों की जेर जबर पेश, ये सारी की सारी चीजें कुरान मजीद में से ली गई। अब खाफा और शाआ हमने क्या सीखना है कि ये ना तो बाब नून से है, ना ये बाब दौद से है। ठीक है, थोड़ा सा आगे भी समझते हैं। ये है बाब सीन से, यानी कि अगर हम इसको खोलेंगे ना, जैसे हम कहेंगे इसके रूट लेटर हैं खा, वाओ, फा, और इसके हैं शीन, या, हमजा। तो इसको कैसे करेंगे, ख्वावीफा। फिर ये सामिया जैसा हो जाएगा, जी, जी, ख्वावीफा। इसके नीचे और दरमियानी हर्फ के जी, नीचे जेर आ रही है ना, ठीक आ है, रही है। और इसको करें शाजी आ। ठीक है, अब ये बोलने में मुश्किल लग रही है ना, खावीफा, शाजी आ। तो इनको कैसे बदला गया है, खाफा शाह। रूट लेटर में हमें पता चला कि एक में वाव है, एक में या है। लेकिन जब इसको इस तरतीब से हम रूट लेटर को जेर जबर पेश के साथ समझा, तो हमें पता चला ये असल में खावीफा और शाह
शाजीआ था। ठीक है। अब हमने एक चीज जो और याद रखनी है वो ये है कि ये जो पेश वाले हैं ना ये सिर्फ बाब नासरा के होंगे। ठीक है। और बाकी जो है दौद हो गया, सीन हो गया, एक और कौन सा है, बाब नासरा और दोराबा सामिया, और एक और है फतह। फतह। ये जो तीन अबवाब होते हैं ये लेके चलते हैं ज्यादातर, ये खास तौर पे ये वाले दो, इसको छोड़ दें, इसमें ना फा अक्सर होता भी नहीं है, ये फिर मजीद कंफ्यूज हो जाएंगे आप। ठीक है। दौद और सीन को रखें। दौद और सीन वाले ये क्या करते हैं, ये जेर कबूल करते हैं। क्यों? क्योंकि हमने देखा कि सामिया के माजी में जेर है और दोराबा के, दोराबा मुदारे में। यदरिबु मुदारी, यानी कि दोनों के एक एक साइड में हमारे पास जेर मिल रही है ना। तो ये जो पेश है ना, ये पेश अपने जो बाब नौसरा की ये हर जगह चलती रहती है, चाहे वो हमने शुरू के माजी के बाकी सीगे जैसे पहले दो के अलावा बनाने हो या हमने अमर बनाना हो। अब इसको थोड़ा सा हम इस तरह समझेंगे ना। अच्छा, ये बातें याद रखनी है। ठीक है। फतह, नसरा, दौराबा, सामिया, इनमें से किसी एक पर लाजमी है ये। जैसे आज वाला हमारा सीन पर है तो किसी न किसी एक पर आना है। दूसरी बात कि थक जाते हैं, कमजोर होते हैं, फिर बदल भी जाते हैं, वापस भी आते हैं, गायब भी हो जाते हैं, टीम वर्क की तरह काम करते हैं। ठीक है। अच्छा जी, ये सारा हमने सीखा समझा। अब जो हमने फ्रेज याद की, अल्लाह ने देने का वादा किया, वहबा वअदा, बल्कि कहा ज्यादा दूंगा, औला ज्यादा, इसलिए दुआ करो हिदायत की, दाआ हदा, और गुमान करो अच्छा वरना भटक जाओगे, जन्ना वल्ला। अब यहाँ पर आप कर लें कि हमने एक टेबल आज कर लेना है सामिया में खौफा का और एक कर लेना है शाआ। ठीक है। आज हमारे पास सामिया और शाआ का टेबल आ गया। खौफा का माना है वो डरा, लेकिन हमने नहीं डरना। खौफा, फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, यानी कि ना तो उन्हें कोई खौफ होगा, बस ना तो उन्हें कोई खौफ होगा और ना ही कोई रंज होगा, ना वो गमगीन होंगे। दुनिया का कोई खौफ नहीं और आखिरत का कोई गम नहीं। ये किन की बात हो सकती है? ये कौन से लोग हो सकते हैं कि जिन्हें दुनिया का भी कोई गम नहीं होगा और आखिरत में उनके साथ क्या होना वो भी उनको गमगीन नहीं करेगा? ये होंगे मुत्तकीन। ये कुरान पाक की आयत है। फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, इसको निकाल के भी देखिएगा। ठीक है। तो यहाँ पर हमारा कमजोर हर्फ है दरमियान में। अच्छा, ये जो मैंने अभी आपको इतनी स्टोरी सुनाई ना, ये जो जेर वाली, इसमें ये हमने का आया था रिकॉर्डिंग। हाँ, चले हम दोबारा कर लेते हैं। अब हो ठीक है। रही है। चलें, बिस्मिल्लाह। अच्छा अब जी। हो रही है। जी ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, जजाकिल्लाह खैरा। अच्छा, ये जो हमने देखा था ना कि जैसे कौला वाला टेबल है ना, कौला वाला, ये किस बाब पे अभी हमने देखा? ये नौसारा पे है। ठीक है। तो अब ये जो था ना, कुलता, किसी ने किलतू तो नहीं पढ़ा ना कहीं भी? कुलता, कुलतू, कुलतुम, कुलना। अब ये जो पेश पेश है ना, ये वाली यहाँ भी चलती जाती है इन चार सीगों में, लेकिन दौद में देखा हमने ज्यादा में। ठीक है। ज्यादा का कैसे था? जी, उसमें जित्ता जित्ता जित्तू भी आया था ना, इसमें अल्हम्दुलिल्लाह, जित्ता आ ज्यादा रहा जादू जित्ता जित्तू। है। ठीक है। तो अब ये जो सीन को भी इसमें शामिल कर लें, दुआत के साथ ही सीन भी शामिल कर लें, कि सीन यानी कि सामिया पर भी जो आएंगे ना कमजोर वाले इस तरह के, वो उसे हम खिफ्ता ही करेंगे, इसको हम खुफ्ता नहीं कर सकते, ना खफ्ता करना है। ठीक है। ये हो जाएगा खौफा वो डरा, खाफू वो सब डरे, खिफ्ता आप डरे, खिफ्तू मैं डरा, खिफ तुम आप सब डरे, खिफ ना हम सब डरे, और खौफत वो औरत डरी। खौफा, खाफू, खिफ्ता, खिफ्तू, खिफ तुम, खिफना, खौफत। ठीक है। एक हमारे पास या चाबी आई और हमने पूरा खजाना खोल लिया। ये देखने में यहाँ पर बिल्कुल ज्यादा जैसा लग रहा है, लेकिन कहाँ तब्दीली आनी है? तब्दीली आनी है मुदारे में, सामिया यस्माउ। ठीक है। तो ये अरबी बोलचाल में हल खौफा, हाँ में जवाब देना चाहिए आपको या ना में जवाब देना चाहिए? क्या वो डरा? हाँ हाँ, मैं जवाब देना चाहूंगी।
नाम सकता है, खाफा, ला भी अल्लाह ला ताला भी से हो डरा। सकता है, हल खाफू, नाम खाफू, हल खिफ्ता, नाम खिफ्ता, नाम खिफ्तु, हल खिफ्तुम। नाम नाम खिफ्ना, अच्छा, एक क्वेश्चन इसमें शामिल नहीं होता, इसको शामिल करके देखा करे। हल खाफत, तो इसका माना, इसका तो सॉरी जवाब क्या आएगा? नाम खौफत। खाफत। वो औरत, हाँ, क्या वो औरत औरत के डरी? लिए तो वो जी हाँ, वो औरत, औरतें तो वैसे ही बहुत डरती हैं, तो जी हाँ, डरना चाहिए भी। ठीक है। अच्छा जी, खाफा भी उन चार स्टाइल में से एक पर आना ही आना है। ठीक है, ये जो आपको स्लाइड दिखाई जाती है ना, ये कंपैरिजन करने के लिए कि ये देखें, अगर ये होता तो ये हो सकता था, ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, बल्कि ये हमारा क्या है, सामिया यस्मा ऊपर। तो इसको हम कैसे बनाएंगे? खाफा या खाफू। अब यहाँ पर हमने जेर नहीं देनी, ठीक है। खाफा या खाफू, ये बदला, ये जो वाव है ना, ये बदला हुआ है, ठीक है। ये या खाफू बनेगा। एक टेबल याद रख लें। अब इस तरह के जितने भी टेबल होंगे जो हम कहेंगे कि खाफा वाले स्टाइल पर है, सामिया पर है, वो हमें बनाने आसान हो जाएंगे। तो ये जो बाकी सारी चीजें, इसको छोड़ के अपना जो मुदारे का एक टेबल याद कर लें, बहुत अच्छा सा याद कर लें। यखाफू, यखाफूना, ठीक है। यखाफू वो डरता है या डरेगा, यखाफूना वो सब डरते हैं। तखाफू आप डरते हैं, अखाफू मैं डरता हूँ, तखाफूना आप सब डरते हैं, नखाफू हम सब डरते हैं, या तखाफू वो औरत डरती है। एक ना मेरे जहन में सूरत घूम रही, सूरज शम्स की, मेरे ख्याल से आखिरी आखिरी जो आयत है उसमें ये खाफू आया। अब पूरी मेरे जहन से स्लिप हो गई, अगर कोई देखे तो बताए। ठीक है। अच्छा जी, अब आपसे पूछा जरा, हल यखाफुल्लाह, क्या वो अल्लाह से डरता है? क्या वला आंसर होगा इसका? यखाफु उक़बा, जी, नाम 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 यखाफुल्लाह। यखाफुल्लाह। अब मैंने कहा मेरे जहन में घूम रही है, मैं इसको जल्दी से देख भी लूं। अच्छा जी, वला ये, यखाफु उक़बाहा, हाँ, वला यखाफु उक़बाहा, क्या वो नहीं डरता, बिल्कुल, आकबत जो उसके पीछे आने वाला। ठीक हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह। हल यखाफून अल्लाह, ज्यादा की बात है, जवाब ज्यादा में आ जाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं अमर कैसे बनाना है। अमर बनाते वक्त हमने कभी भी माजी नहीं देखना, ठीक है, ये बात सच्ची पक्की याद रख लें, इसमें तब्दीली नहीं हो सकती। खाफा यखाफू, खाफा वो डरा, यखाफू वो डरता है, तो हम कौन से सीगे पर आते हैं? सामने वाले पर, क्योंकि सामने वाले को ही हुक्म देना है। तो यखाफू से तखाफू बना। अब तखाफू में क्या करना है? सबसे पहले तो हमने अलामते ताकत, मुदारे को हटा देना है, मुदारे, और फा को साकिन किया, ये बन गया खौफ। अब खौफ, खौफ कहने में मुश्किल है, हुक्म सुना फा या जैसे वाव ही, का इजाफा, तो वो नहीं, बस वो गायब हो गया। ये जो हमने कहा था ना, गायब भी हो जाते हैं, वापिस भी आ जाते हैं, गायब भी हो जाते हैं, तो ये रह गया खौफ। अब किसी ने इसको खिफ नहीं कर लेना, ठीक है, क्योंकि यस्माऊ था ना, तो उसमें इस्मा बना था, वहां पर भी जबर आई थी, तो खौफ डर। अब इसका बाकी लिखते हैं, खौफ डर। अब ये जो जमा बनानी, ये खफू नहीं करनी, ठीक है, ये वापिस आता है जमा में। खौफ डर, खौफू वो डरो, तुम सब डरो। ला तखफ, तू मत डर, ला तखाफू तुम सब मत डरो। इसलिए हम बार बार कहते हैं एक टेबल याद कर लें, ताकि उसका माजी, अमर, फाइल, मफूल, मस्दर सब कुछ बहुत अच्छा सा याद हो जाए। फायदा क्या होगा? अब आपको एक पैटर्न मिल गया कि इस पैटर्न पर आपको कोई भी मादा देकर बताया जाए, ये आपने बिल्कुल खाफा या खाफू की तरह बनाना। आपने ये जो एक आपका टेबल है, इसको सामने रखें, सिर्फ अल्फाज चेंज करें, बाकी जेर जबर पेश शद मद जज्म हर चीज वैसी लगाते जाए, आपका टेबल बिल्कुल ठीक बन जाएगा। अच्छा, वो डरा, उसने डराया नहीं है, डरा, तो अब इसका मफूल की जरूरत नहीं है। ख्वाइफुन डरने वाला, डैश, और अगर कहीं मखूफ नजर आ भी जाए तो ये मुस्तफ़िजुन ग्रामेटिकली होगा, ठीक होता है, क्योंकि हमने मफऊल पर वजन पूरा करना है, तो उसके साथ कहीं ना कोई कोई प्रेपोजिशन आ जाती है। खौफुन डरना। ठीक है। अब ये पूरा टेबल कोई तीन सिस्टर्स पढ़ लें, ताकि हम इंशाल्लाह नमाज से पहले पहले कंप्लीट करें इसे। सिस्टर जी मैं सिदरा पढ़, माजी, ठीक है। सिस्टर नबीहा मैं पढ़ूँ, मुदारे। एक सिस्टर और आ जाएं मैं प्लीज। जी सिस्टर, मैं शबाना,
चलें, सिस्टर शबाना ने हैंड नहीं रेज हुआ शायद आपका। ठीक है, आप पढ़ लें, फिर हम एक सिस्टर रह गई थी मदीहा, उनसे हम अगला टेबल करवाएंगे। ठीक है, सिस्टर आयशा आपसे भी 6 चाबियां करवा लेंगे। चलें, शुरू कीजिए। वो डरा, खाफू वो सब डरे, खिफ्ता आप डरे, खिफ्तू मैं डरा, खिफ्तुम आप सब डरे, खिफना हम डरे, खाफत वो औरत डरी। जी अगली सिस्टर। खाफत वो औरत डरी। हाँ, अब ये जो यखाफू मुदारे, यखाफू वो डरता है, यखाफूना वो सब डरते हैं, तखाफू आप डरते हैं, अखाफू मैं डरता हूँ, तखाफूना आप सब डरते हैं, नखाफू हम सब डरते हैं, हिया तखाफू वो औरत डरती है। अल्हम्दुलिल्लाह। अब अगली सिस्टर। खफ डरो या डर, खाफू डरो, ला तखफ मत डर, ला तखाफू मत डरो, खाइफुन डरने वाला, खौफुन डरना। नहीं, इसके बीच में डैश लाजमी बोलना है। खौफुन डरने वाला, डैश खौफुन, ठीक है, डरना। डैश लाजमी बोलना, ताकि ये ना लगने लग जाए कि मफूल की जगह पर हमने मस्तर ला के मफूल में लगा दिया। ठीक है, वो डैश डैश आपने लाजमी बोलना। तीनों सिस्टर ने माशाल्लाह एक्सीलेंट पढ़ा, अल्हम्दुलिल्लाह। और अगर किसी से कुछ छोटी छोटी गलती होती है ना, तो ये हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, ये आपका कोई क्विज नहीं है, कोई टेस्ट नहीं है, तो जरूर बिल जरूर आप पढ़ा करें। सिस्टर आयशा, आप ये 6 चाबियां पढ़िएगा। सिस्टर आयशा। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खौफा वो डरा, यखाफू वो डरता है, खौफ डर, खाइफुन डरने वाला, डैश खौफुन डरना। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, अब आप मुझे बताएं कि खाइफुन से हम 2 तरह की जमा बना सकते हैं। खाइफुन खाइफून बन सकती है जमा। बिल्कुल खाइफूना और बिल्कुल, खाइफीना, अल्हम्दुलिल्लाह। खाइफूना बनी और इसकी खाइफा भी बन सकती है। ठीक है, इसकी वो भी बन सकती है, मुअन्नस भी बन सकती है। किसे नहीं छेड़ना, ये मस्तर को नहीं छेड़ना, ना इसकी वाहिद जमा बनानी, ना ही हमने इसका मुजक्कर मुअन्नस बनाना है। बिल्कुल इसी तरह से जैसे हमने खाफा किया, उसी तरह से शाआ है। शाआ को ना हमने कैसे याद किया था, हमारी टीचर कहती थी सीन शीन याद कर लें, सीन शीन। यानी कि सीन ये सामिया के बाब पर है, और ये शीन से शुरू हो रहा है। उन्होंने कहा था सीन शीन करे, कभी भी नहीं भूलेगा कि शाह का टेबल सामिया पर है। जैसे हम कहते हैं इंशा अल्लाह, अगर चाहा अल्लाह ने। अब इसमें भी देखें, कसरा आ गई ना, जो हमने सामने वाला करना था। शाह शाऊ, शाह उसने चाहा, शाऊ उन सब ने चाहा, शिता आपने चाहा, शितु मैंने चाहा, तुम आप सबने चाहा, शिना हम सबने चाहा, और उसके बाद शाअत उस औरत ने चाहा। ठीक है, अब ये हल शाह नाम शाह, ये बिल्कुल उसी तरह से, ताकि हमें ये याद हो जाए। यहाँ हम देखते हैं कि हल शाह खैरन, तमाम स्टूडेंट्स माइक ऑन किया करें जब हम अरबी बोलचाल करते हैं। हल शाह खैरन, क्या उसने खैर चाहिए? नअम शाअ खैरन, हल शाऊ खैरन, नअम नअम शाअ शाअ खैरन, खैरन, हल शिता खैरन, नअम 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 शिअ खैरन, हल शितुम खैरन, नअम नअम शिअना शैना खैरन। 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 आखिरी जरा प्रॉपर करके बोल लिया करें, क्योंकि अभी हम सीख रहे हैं ना, जब शिना हम वक्फ करते हैं तो फिर खैरा कर देते हैं। ठीक है, अच्छा जी, अब इसको कैसे बनाना है? खाफा या खाफू, शाआ या शाऊ। ठीक है, यशाऊ यशाऊना, तशाऊ अशाऊ, तशाऊना नशाऊ, और हिया तशाऊ। ठीक है, यशाऊ यशाऊना, यशाऊ वो चाहता है, यशाऊना वो सब चाहते हैं, तशाऊ आप चाहते हैं, अशाऊ मैं चाहता हूँ, तशाऊना आप सब चाहते हैं, नशाऊ हम सब चाहते हैं। कुरान मजीद में सिर्फ फेल माजी और मुदारे शाआ यशाऊ यूज हुआ है। ठीक है, बाकी अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए बनाया जा सकता है चाह, शाइन चाहने वाला, मशीउन जिससे चाहा गया, और मशीयतुन चाहना। हो सकता है कि बोलचाल में यूज होते हो बाकी सीगे, लेकिन कुरान मजीद में सिर्फ माजी और मुदारे, बस ये याद हुआ है। अब हमने क्या करना है? मेन बाब सामिया,
अब जो भी हमने टेबल बनाना है उसका कोड बनेगा खाफा, ठीक है। तो शाह का कोड बन गया खाफा, ठीक है। ये आपको बता भी दिया कि कुरान मजीद में शाह माजी और मुजारे की हालत में आया, सिर्फ और सिर्फ इतना ही आपसे रिक्वायर्ड है। और इसी तरह से ये जो जा है वो भी माजी की हालत में हमें मिलता है, ठीक है। अच्छा जी, ये हमने जा, जाऊ, जिता, जितु, जितुम, जिना, जात, इसको हमने किया था। जो ये पूरा टेबल आपके साथ शायद शेयर किया गया, अगर नहीं किया गया तो कर देंगे। ये है यजीउ, ये बाब दौद पर है, ठीक है, ज्यादा की तरह है। तो ये देखने में शाह और जा एक जैसे लगते हैं। अब हमने ये इनको अलग अलग रखना भी है, देखना भी है कि ये कैसे एक दूसरे से अलग अलग होते हैं। ये बाब दौद की वजह से इसमें माजी के सामने वाला अपनी तरफ वाला वहां भी जेर आती है, और इसके साथ साथ मुदारे में भी आ जाती है, जैसे यजीउ, यजीउ ना तजीउ, अजीउ तजीउ ना नजीउ, और हिया तजीउ, ठीक है। इसके बाद जीउ, ला तजीउ, जाइन डैश और मजीउन। ये अगर आपके साथ अभी तक शेयर नहीं किया गया तो आपके साथ ये पूरा लिखा हुआ टेबल शेयर कर दिया जाएगा। अब हम क्या कर लेते हैं, अरबी बना लेते हैं। आप सब चाहते हैं, पहले सिर्फ इतना बनाएं, आप सब चाहते हैं। फेल कौन सा है, माजी है, मुदारे है या अमर है? हाँ, ये मुदारे है। मुदारे। तशाऊना, अल्हम्दुलिल्लाह, तशाऊन तशाऊना। और अभी हमने पढ़ा था खैरन। खैरन, अल्हम्दुलिल्लाह। ये तो आसानी से हमने बना दिया, अल्हम्दुलिल्लाह। ये बहुत मुश्किल सा एक फ्रेज आपको मिल गया है, अगर आप बनाना चाहते हैं तो बना लें, नहीं तो इस पे पूरी रिसर्च करें इसका क्या माना अगर हो सकता है। चाहा अल्लाह ने, अगर चाहा, अगर ओ आपने तो इतनी अल्लाह आसानी ने, से बना लिया, हम पहले अल्हम्दुलिल्लाह। कर चुके हैं। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। मजा आता है ना जब हमें पता चलता है कि अच्छा ये थे अल्फाज। अभी तो इंशाल्लाह और कुछ हमने टेबल जो मजीद आगे बढ़ते जाना है ना, खास तौर पे QC3 में बहुत मजा आता है, उसमें इतने अल्फाज उर्दू के हैं कि ऐसे लगता है कि ये जो अरबी है हमने उर्दू में ही सीख ली हो। QC3 में इंशाल्लाह तो जरूर सबने आना है, ठीक है। बार बार हम इसलिए आपको कहते हैं ताकि आपका शौक बढ़े, जज्बा पैदा हो कि हमने इंशाल्लाह जरूर करना है। अच्छा, अरबी में नहीं में जवाब देना है। अच्छा, ये क्यों देना है? खैर नहीं चाहनी? आप दोनों तरह जवाब दें, हाँ में भी जवाब दें, ना में भी। हल यशाऊना खैरन, क्या वो सब चाहते हैं खैर? मा नाम यशाऊन खैरन ला यशाऊना। और अगर हाँ में जवाब देना हो? नाम नाम यश यशाऊना। नाम यशाऊना। ठीक हो गया जी, ये इसी तरह से, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, आज हमारा इसके जैसे मिलते जुलते टेबल कोई नहीं है। अच्छा जी, एक टेबल और होगा, वो हम आपको प्रैक्टिस के लिए दे देंगे ग्रुप में, वो होगा नाला, ठीक है। दोबारा लिखती हूँ, नाला। और इसका क्या होना चाहिए, कैसा पढ़ना चाहिए मुझे ये? यनालु, यनालू। यनाल, यनालु। नाइला नाम सुना है ना, नाइला। तो नाइलुन इसका बन जाएगा इस्मुल फाइल, ठीक है। हमें पता चला नाइला नाम यहाँ से आया था। ये होता है नफा बख्शना, फायदा देना, ठीक है। हम दुआ करते हैं अल्लाह हमें कुरान को पढ़ने, समझने, गौर करने, फैलाने और याद करने की तौफीक अता फरमा। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अगली क्लास इंशाअल्लाह हमारी नेक्स्ट मंडे को होगी रिवीजन। तो अगली क्लास किसी ने भी मिस नहीं करनी, ठीक है। जरूर बिल जरूर क्लास में तशरीफ लेके आए। कुरान पाठ जितना अभी तक हो गया, ग्रामर जितनी अभी तक हमने पढ़ ली, सब हम मुकम्मल रिवाइज करेंगे। आप समझ लें कि अगर ट्यूसडे को आपका क्विज है तो हमने मिलजुल के इंशाअल्लाह मंडे को सारी रिवीजन कर लेनी है, सारे टेबल हमने देख लेने हैं, सारे तर्जुमे, अल्फाज, मानी, मुज़क्कर, मोनस, हर चीज़ हमने सीख लेनी है। क्लास बिल्कुल किसी ने मिस नहीं करनी, ठीक है। तो इंशाल्लाह हम मिलेंगे अगले मंडे को। अभी तक के लिए जो आप करना चाहते हैं जी, सिस्टर आयशा। जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम। मैडम, पूछना था कि ये जो अभी 8 टेबल किए हैं इस क्लास में, ये भी क्विज में आएंगे?
जी इंशाल्लाह ये भी आएंगे। और इनकी ना प्रैक्टिस आप अपने ग्रुप में सुना के भी किया करें, ठीक है। आसान एक जैसे टेबल है। ये नाला ये नहीं आएगा आपको, ठीक है। ये वाला आपको सिर्फ इसलिए दिया गया कि आप खाफा को सामने रख के बना लीजिएगा, ये नहीं आएगा। बाकी आपको खाफा और दूसरा शा ये आ सकते हैं, ठीक है। खाफा और चले शा। मैडम, शुक्रिया, जज़ाकिल्लाह, यही पूछना था। अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह मैडम कोशिश करेंगे अल्लाह की तौफीक से। इंशाल्लाह जी इंशाल्लाह, जरूर बिल जरूर। अच्छा होमवर्क जो है ना, ये भी लाजमी अपने पूरे करें। अपनी वर्क बुक अभी तक जितना पढ़ लिया जरूर बिल जरूर करें, बहुत फायदा होता है इसका, ठीक है। ताकि इंशाल्लाह हमें ये बहुत अच्छा सा समझ आए। अच्छा जी, एक और चीज मेरे जहन में थी, टाइम थोड़ा सा 5 मिनट बस मुझे लगेंगे, मुझे याद आ गया। अच्छा ये था हमारे पास एक एक्टिविटी आई थी, इसमें ये था वहाबू। आपके साथ शेयर हो गई, स्क्रीन शेयर हुई है? जी जी होगी। अच्छा दादा जी मैंने सॉल्व भी किया है, लेकिन मुझे नहीं लगता मैंने सही किया है। कोई बात नहीं, हम अपनी गलतियों से आप लोग में सीखते से हैं। जी अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं आया ना, चलिए कोई बात लेकिन नहीं, मैंने वो इन सब बिजी तमाम होते हैं ना जी, ये बिजी होते हैं, तो अल्फाज है फिर ना, मैं आपको बस इसका इनको आसान सा सबको एक मैंने तरीका बताती हूँ, ठीक है। अब आपने सबने आप सब जवाब देंगे। वहाबू फेल है, इसम है, या फिर ये हर्फ है? फेल। ये फेल। फेल है, ठीक है। यहाबूना, फेल। ये ये भी भी फेल फेल। है, तहाबू, नहब भी फेल। ये फेल। भी नहाबू फेल भी है, फेल। फेल। यानी कि ये अब पता ये है क्या फेल। हुआ है, चारों अब ये जो इस्म फेल हर्फ की बुनियाद पर ये पूरा निकल गया है, ठीक है। अब इसमें हमने माजी मुदारे नहीं और ढूंढना, वाहिद का ये सारा निकल गया है। अब इसके बाद दोबारा से ऐसे वाहिद सीखने के लिए ना ऐसे लाइनें अब बनाया हम करें। वाहिद अब देखेंगे। वहाबू वाहिद है या जमा है? जमा। ये जमा ये है, जमा है। यहाबूना जमा। ये भी जमा। जमा है, और नहाबू जमा। ये भी जमा। जमा है। और तहाबू ताहबू जो है वाहिद, वो वाहिद है, वाहिद। वाहिद है। अब मैंने देखिए उल्टा ही ये किया तीन है। एक जैसे, ये ऑड था, ये अलग हो गया, ठीक है। जी। अब इसके बाद है वादी उन, मौदू उन, वद उन, और एक ये है वादा। अब ये मुझे बताएं, इसम है, वादा फेल है, फेल। या हर्फ है? ये तीन इसम है और वादा फेल। इसम, ठीक है। और ये जिसके सामने फेल लिख दिया हमने, ये अलग हो गया। अब ये इसम फेल अलग हर्फ हो की बुनियाद पर ये अलग हुआ, ये इसम फेल हर्फ की बुनियाद पर अलग नहीं हो सका था। हम आ गए वाहिद जमा पर। अगर ये सारे वाहिद या सारे जमा होते तो फिर हम मुजक्कर या मुअन्नस पर आ जाते, ठीक है। अब ये क्या है, हुम, गया। नहीं, नहनु, हिया, अंतुम, ये सारे क्या हैं? इसम ये है, इसम। सारे के सारे हर अस्मा हैं, ठीक है। और अब हुम जो अंतुम है, फेल है। हुम जमा, नहनु जमा, हम्म। हिया वाहिद, और अंतुम वाहिद जमा। अभी हमने मुजक्कर मुन्नस पे नहीं जाना, क्योंकि नहनु मुन्नस के लिए भी नहनु ही होगा, ठीक है। तो इसमें से हमें क्या मिला, वाहिद मिल गया, चाहे वो मुजक्कर था वाहिद या मुन्नस था, वो हमें वाहिद में ही पता चल गया। यही अलग हाँ, अगर ये होता कि तीन आपके पास मुजक्कर आ जाते, एक मुन्नस होता, फिर हम मुजक्कर मुन्नस पर जाते, ठीक है। तो इस बात का भी खास ख्याल रखना है, ठीक है। अच्छा अब जैसे जैसे टाइम थोड़ा सा ये अजान का पीछे होता जा रहा है, फिर मैं कोशिश करूंगी कि अब थोड़े से 15 मिनट उधर से पीछे कर लूं, ताकि हम नमाज तक फ्री हो जाया करें, ठीक है। अभी के लिए अल्लाह हाफिज, सब लोग नमाज पढ़ें, दुआओं में याद रखिए। बहुत मैंने से इलाकों बिल्कुल में ऐसे ही किया है। तूफानी बारिशें शुरू हो गई हैं जी। हाँ, अगर ऐसे किया तो अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हो गया। तो बहुत से इलाकों में बिल्कुल तूफानी नहीं, बारिशें शुरू हो गई हैं, तो सबके लिए दुआ करनी है, क्योंकि अभी अभी तो लोग सैलाब से थोड़ा सा उबरे थे, ठीक, सब कुछ मसाइल सीधे हुए थे। तो सब दुआ कीजिएगा कि बारिश हो, लेकिन रहमत वाली हो, जहमत वाली ना हो। फलस्तीन के मुसलमानों को, और जहाँ जहाँ लोग परेशान हैं, सबको अपनी दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकुमुल्लाह खैर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह